बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं जवाद कमाल। नैब ने आज लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर छापा मारा। उनके साहबजादे और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए, ताहम वहां सख्त मज़ाहमत देखने में आई और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के बगैर ही टीम वापस चली गई। नैब ने नून लीग पर कार सरकार में मुदाखलत पर अब कानूनी चाराजोई का इंदिया दे दिया है, जबकि नैब के छापे के बाद लीगी क़यादत ने दिन भर कौमी एहतसाब ब्यूरो और हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया और कहा गया कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक बार फिर यह पैगाम दे दिया है कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, कोई NRO नहीं मिलेगा। मुल्की सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में किस जानिब जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है साबिक डायरेक्टर नैब पंजाब, तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। इसके अलावा माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद में भी ज्वाइन किया है तज्जियाकार कमर चीमा साहब ने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नैब की टीम ने छापा मारा, नैब की जानिब से कहा गया कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। नून लीग का भी मौक़िफ़ है कि वारंट के बगैर छापा मारा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। नैब की जानिब से वाज़े तौर पर यह भी कहा गया कि वारंट गिरफ्तारी टीम के पास मौजूद थे। क्या सूरत हाल बनी रही आज, आपकी क्या राय? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कानूनी तौर पे तो नैब ने बिल्कुल अपने मैंडेट के मुताबिक कार्रवाई की, और खासकर जब ये सुप्रीम कोर्ट का चंद दिन पहले एक बड़ा अहम फैसला आया कि नैब को जरूरी नहीं कि वो उन पर बाइंडिंग नहीं है जनाब, कि वो पहले प्रायर नोटिस दें, इंटीमेशन करें कि जनाब मुल्जिम साहब हम 10 दिन बाद आएंगे, हम फिर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें अरेस्ट जो है वो आपको करने दें। और जनाब ये तो देखें, उन्होंने बिल्कुल सही किया, वो गए अरेस्ट करने। लेकिन जहां पे मैं समझता हूँ मिसमैनेज हुआ मामला, वो ये है कि नैब को चाहिए था कि अपना ये जी फारूक हमीद साहब, आपको आवाज आ रही है? फारूक हमीद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी क्या राय है? आज छापा मारा नैब की टीम ने, वो ये कह भी रही थी कि हमारे पास वारंट गिरफ्तारी है, मगर नून लीग इस पर यह कह रही है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। बहुत शुक्रिया। ये चादर और चार दीवारी के जो फिनोमेना या फिलॉसफी पेश की जा रही है, वो अपने तर्जुमान है, हमारे दोस्त हैं, एडवोकेट ही हैं, लेकिन दुख और अफसोस इस बात पे होता है कि कानूनी पोजीशन सही क्लियर नहीं की जाती। सेक्शन 24 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस वेरी क्लियर है और नैब के चेयरमैन को इख्तियार है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, और ये दैट जजमेंट इज बेसिकली इन रैम, यानी यहाँ वो ये रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने हमजा साहब ने एक पिटीशन दायर की और उसमें एक ऑर्डर ले लिया कि 10 दिन पहले का जो है ना जी, हमें बाकायदा नोटिस दिया जाए, बताया जाए। इससे पहले हम कई तरह के ऐसे केसेस भुगत चुके हैं, क्योंकि अगर गिरफ्तारी की वजूहात आपको इतला देकर गिरफ्तार करना है तो इन्वेस्टिगेशन का बेसिक प्रिंसिपल खत्म हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ आज क्या हुआ कि 2 अहम गिरफ्तारियां नैब ने की, उनके पास जो एविडेंस सामने आई, एविडेंस को सामने रख के फौरी तौर पर वहां से जो मटेरियल था, जो शहादतें थी, वो कलेक्ट करना थी। इसके लिए फौरी तौर पर एक्शन लिया गया, उनको साफ दिया गया, और ताकि कहीं हमजा शहबाज शरीफ जो है ना किसी तरीके से वो मटेरियल को आगे पीछे ना कर ले। और ये सेक्शन 24 में बड़ा वाज़ेह है। और दूसरा जो हमें एक बात समझने की बात है कि आर्टिकल 25 भी है, यानी क्या सिर्फ हमजा शरीफ या कोई ये शरीफ खानदान ही रह गया है कि उनको पहले बताना है, दरवाजा खटखटाना है? ऐसी पूरी दुनिया में जो कहीं गुंजाइश नहीं है। दूसरा एक साथ साथ एक और भी सुन लीजिए कि ये बहाना बनाया जाता है कि स्पीकर साहब से इजाजत लेना थी। भाई पूरा सूबाई असेंबली के रूल्स पढ़ ले, 2000 अपना जो अमेंडेड है अब तक, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीमेशन देनी है और आपको वजूहत नहीं बतानी। थोड़ी सी मिसाल, पीछे मेरे मौक्कल हैं अलीम खान साहब को भी कोई सिर्फ इंटीमेशन दी गई थी और गिरफ्तार किया। अगर आपने बैठ के सेक्शन 24 को ओवरराइड करना है तो वो ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। सवाल बड़ा सीधा सा है कि चादर और चार दीवारी का जो बहाना बनाया जाता है, भाई वहां तो आपने तो कपड़े फाड़ दिए, और आपका जहां तक हमारे ताज़ात पाकिस्तान के साथ जुर्म काबिल दस्तावेजी पुलिस शेड्यूल भी पढ़ लें आप, और ये जितने लोग हैं ना यहाँ पर, वो जो सामने आके खड़े भंगड़े डाल रहे हैं, यानी ये कोई तरीका है कि आप बैठ के एक इदारे की इन्वेस्टिगेशन में हैम्पर करने की
कोशिश कर रहे हैं। आपके खिलाफ नैब के शेड्यूल के तहत एक और मुकदमा भी नैब दर्ज कर सकती है और ये नैब को इख्तियार है। नैब एक और मुकदमा भी इस सूरत हाल में दर्ज कर सकती है, ये इख्तियार है नैब के। फारूक अमीर साहब से हमारा आपका हाल हुआ है। सर, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है कि नैब को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार है। ताहम नून लीग की जानिब से कानून पर सरेंडर के बजाय कानून की धज्जियां उड़ाई गई। क्या समझते हैं इस मामले पर नून लीग के लिए मुश्किलात अब बढ़ने वाली है? पहली बात तो ये जो मैं लाइन करनी थी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जहां पे थोड़ा मामला मिसमैनेज हुआ वो ये है कि नैब को चाहिए था कि जो इस ऑपरेशन के जो सिक्योरिटी के तकाजे थे उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए था। उनको मालूम था कि अगर वो जा रहे हैं घर में उनको मुलजिम को अरेस्ट करने के लिए, उनके पास अरेस्ट वारंट भी है, तो कम अज कम ये है कि बैकअप पुलिस, बैकअप रेंजर्स, क्योंकि उन्होंने एकदम अपने लोगों को बढ़ा लिया और वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई थी। बल्कि अंदर जब ये गए थे तो इनके लोगों को मैन हैंडल किया उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने जो कि आर्म थे। तो एक ये एस्पेक्ट मुझे नजर आया। असुलन तो जब नैब की टीम अंदर गई थी उनको मुलजिम को अरेस्ट करके लाना चाहिए था ताकि पता लगता पूरी दुनिया को कि जनाब कानून ऑफ द स्टेट जो है, कानून जो है उसकी बालादस्ती है। ये नहीं हो सकता कि चंद लोग बाहर अगर आ जाए और कोई गार्ड्स हो तो वो नैब की टीम जो कानून को एनफोर्स करने गई थी तो उसको वापस को खाली हाथ आना पड़ा। लेकिन बहरहाल ये बात तो सही है कि देखिए उन लोगों के जो टीवी मीडिया ने दिखाया है, उन लोगों के कपड़े फाड़े गए वगैरह, उनके खिलाफ जारी बात है FIR भी होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का स्पिरिट आप देखिए फैसले का कि अगर नैब के पास पूरा एविडेंस है, सबूत है, तो बिल्कुल उनको अरेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। उनको अरेस्ट करना चाहिए कानून के मुताबिक। और नैब की पॉलिसी भी ये है कि जब तक उनके पास फुल प्रूफ एविडेंस नहीं होता, सबूत नहीं होते, वो कभी जाके ऐसी खामखा लोगों को अरेस्ट नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ आज कानूनी तौर पर सही ऑपरेशन था, थोड़ा मिसमैनेज हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अरेस्ट वारंट उनके अब जारी हो गए, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। वो देखते हैं कि अब ये क्या कोई हाई कोर्ट में जाते हैं, कल सुबह जाके फिर कोई प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं, फिर कुछ किस्म की चीज देते हैं जो कि ये करेंगे। लेकिन 9 तारीख को नैब ने उनको समन कर लिया है लाहौर में। तो मेरा ख्याल है कि अरेस्ट वारंट एक दफा जब चेयरमैन नैब साइन कर दे, बड़ा मुश्किल होता है कि वो उस अरेस्ट वारंट को विड्रॉ करे। और जनाब मुश्किल होता है अरेस्ट वारंट को विड्रॉ करना। कमर चीमा साहब, नवाज शरीफ साहब की मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के बाद एक तासुर ये था कि शायद खामोश मफाहमत हो गई है। शहबाज शरीफ के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम आज जो छापा पड़ा है उसकी टाइमिंग कितनी अहम है? देखिए, टाइमिंग तो वाकई अहम है क्योंकि हमजा शहबाज जो थे, मेरा ख्याल है इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हैं वो, और जो नैब ने किया है वो भी जारी बात है कानून के दायरे में रह के किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, जो रूलिंग थी उसके हिसाब से उन्होंने छापा मारा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी के साथ अगर आप इस तरह करते हैं और आप वापस उनको पकड़ के भी नहीं लाते, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की भी धज्जियां बिखर गई हैं, अदारे का भी मजाक बना। और जो हमजा शहबाज क्योंकि कानून साजी में भी इन्वॉल्व हैं, वो प्रोविंशियल असम्बली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा तासुर डेफिनेटली नहीं गया। ना नैब के लिए अच्छा तासुर गया है, ना हमजा शहबाज के लिए अच्छा तासुर गया है। दोनों को ही अपने पैरामीटर्स में देखना चाहिए था कि क्या मजीद फोर्स की नैब को जरूरत थी उनको पकड़ने के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि हमजा शहबाज को अगर ये पकड़ने जाते या हमजा शहबाज को बुला लेते तो वहीं पकड़ लेते, जैसे इन्होंने बहुत सारे लीडर्स को पकड़ा भी है, तो मेरा ख्याल है इतना ये क्योस ना क्रिएट होता। दूसरी बात यह है, अगर 9 को बुलाना ही था तो भाई आज क्यों जाके पकड़ने की कोशिश की, तो इस एंगल से भी देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ हमें यह भी नजर आ रहा है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने से जो गवर्नमेंट ने महंगाई की इतनी सिचुएशन क्रिएट की हुई है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, डॉलर और ऊपर चला गया, क्योस वैसे मार्केट में पैदा हुआ है, तो शायद एक अटेंशन डाइवर्ट हो गई है, मीडिया की अटेंशन, सिविल सोसाइटी। लेकिन सर हुकूमत तो कह रही है कि नैब करने का मौका हमारे कहने पे नैब कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये पिछले दौर के केसेस है। बात ये नहीं है कि नैब किसके कहने पे कार्रवाई कर रहा है। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, जारी बात है, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। लेकिन देखना यहाँ पे ये है कि आज की सिचुएशन से डेफिनेटली जो बहस है वो बहरहाल चेंज हुई है।
तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट और नैब का कोई गढ़ छोड़ा है, नैब अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट को एक रिलीफ मिला और अपोजिशन जारी बात है इस बात पे हुकूमत को एक रिलीफ मिला, अपोजिशन इस हवाले से सियासत भी कर रही है। को बुला लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, नैब की टीम की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापे के बाद कई अहम सवाल पैदा हुए हैं। नून लीग ने ये भी सवाल उठाए हैं कि एहतसाब का अमल एकतरफा है, हुकूमती वुज़रा जिनके खिलाफ तहकीकात की जा रही है वहां तो कोई छापे नहीं पड़ते, उन्हें बुलाया ही नहीं जाता, उनके केसेस सुस्त रवि का शिकार है। वजन है इस बात में? देखिए, बड़ा सिंपल सा एक इशू है कि ये फैसला तो नैब ने करना है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। और मेरे भाई जो कमर साहब कह रहे थे, मैं उसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता, नैब का गवर्नमेंट के हालात से कोई लेना देना नहीं है। अब सिंपल सी बात है, बीइंग एन इन्वेस्टिगेशन, ऑल्दो आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, लेकिन जैसे ही 2 गिरफ्तारियां हुए हैं और उन्होंने कोई और बड़ा सॉलिड एविडेंस, जो कि हम तो सुनते रहते हैं, मैं 56 कंपनियों के केस में मुद्दई भी हूँ, जो इन्होंने करप्शन और ये मेट्रो के केस के हवाले से भी, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का आसफ अली जरदारी से हवाले से कॉन्ट्रैक्टर में पैसे जाना, मनी बाहर जाना, पैसे लॉन्डर होने के हवाले से वो चाहते वहां शान में, यानी हो सकता है ये गिरफ्तारी वाला मामला इतना अहम नहीं था, लेकिन गिरफ्तारी के साथ असल में वहां से शहादतें और मटेरियल इकट्ठा करना था, और वो मटेरियल इकट्ठा करने के हवाले से वैसे बराह रास्त जाते तो आपको हाथ भी नहीं लगाने देना था। अगर आप बता के जाते कि फलां जगह मटेरियल पड़ा है तो वहां से और अब यही हुआ होगा कि यहाँ पर कई जो है ना रातों रात वहां से चीजें गायब हो गई होगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिस्क के, यानी ये इनका बुनियादी तौर पर तरीकाकार क्या कि ऑफशोर कंपनी जो बनाई हुई है, जो पैसा यहाँ से लॉन्डर होता है या पैसा यहाँ से किकबैक की शक्ल में जाता है, ये सारी शहादतें कलेक्ट करनी है। और ये इस मामले को इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। अपोजिशन लीडर और इन सबको मैं नहीं समझता कि आप एक इंडिपेंडेंट इदारे को उसकी इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने में अच्छी रवायात कायम नहीं कर रहे हैं। इसमें ऐसा क्या इशू हो गया है भाई? एक इल्जामात है, कोई उनका जाने कौन सा चादर और चार दीवारी, और हमजा शरीफ की ये रिहाइश नहीं है। हमजा साहब रहते हैं जुडिशल कॉलोनी के अंदर, शहबाज शरीफ साहब की अपनी राइश 96 है, सारे को पता है कि ये ज्यादातर उनकी मीटिंग्स के हवाले से, दफातर के हवाले से इस्तेमाल होता है। तो ये बैठ के चादर, और दूसरी बात देखिएगा, अपना फारूक अमीर साहब कहते बड़े इंतजाम के साथ जानिया चाहिए था। आप उनका पीएमएलएन की सोशल मीडिया की एक्टिव आप देखें, स्फूर्तियां देखें, उन्होंने देर नहीं लगाई है, फौरन अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक और हर जगह जोर डाल के उन्होंने किस तरीके से इकट्ठा करके एक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो गॉडफादर या सिजरल माफिया है उनको कोई पैगाम दिया, सियासत की है सर, उन्हें मौका मिला तो सियासत की। फारूक अमीर साहब, आप क्या समझते हैं कितना वजन है इस बात में नून लीग की कि उनके रहनुमाओं के तो घरों में छापे पड़ रहे हैं, मगर जो हुकूमती गुजरा हैं उनके केसेस चल रहे हैं, वहां सुस्त रवि दिखाई जा रही है नैब की जानिब से? देखिए, अलीम खान के केस के अलावा हम ये कहते हैं कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि नैब को 100% अक्रॉस द बोर्ड जाना चाहिए। और अगर वो पीपल्स पार्टी के जो वहां पर सिंध की जो टॉप लीडरशिप है, ओमनी ग्रुप, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। देखें, इस वक्त हम ये पूरी कौम देख रही है कि एक मैसिव क्रैकडाउन चल रहा है नैब का पूरे पाकिस्तान में। बाकी भी जो इदारे हैं, FIA और ये FPR, ये भी इस वक्त बहुत एक्टिव है। तो लता वी शुड गेट यूज्ड टू इट। लेकिन वो आपकी बात सही है कि अगर PTI के जो केसेस है उनमें भी बिल्कुल तेजी आनी चाहिए, वो केसेस लटकने नहीं चाहिए, उनमें भी तेजी आनी चाहिए। कथा कलामी की माजरत चाहूंगा सर, आप डीजी नैब पंजाब रह चुके, छापे के लिए, गिरफ्तारी के लिए क्राइटेरिया क्या रखा जाता है नैब की जानिब से? और दोबारा बोले आपका सवाल बीच में। छापे के लिए या गिरफ्तारी के लिए नैब की जानिब से क्या क्राइटेरिया रखा जाता है? क्योंकि आप भी डीजी नैब पंजाब रह चुके हैं, आप इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते हो। डायरेक्टर नैब रहा था। देखिए, बात यह कि अगर आपको ये अपना खदशा हो कि मुजरिम जो है वो बहुत जल्द जो है वो अपना मुल्क से फरार हो सकता है या बाहर जा सकता है, या मुजरिम के खास घर में खुफिया जगहों पे घर के अंदर कोई ऐसे अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है जो उसके पास पड़ा हुआ है, जो कि वहां पे कॉन्फिस्केट करना है, जिसे सिराज दुरानी साहब के घर भी इन्होंने रेड किया था। नॉर्मली होता नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में कई दफा आपको करना पड़ जाता है, बिकॉज यू नो कि वहां पे अहम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, अहम एविडेंस मौजूद है जो कि छुपाया गया है, जो कि नैब को जरूरत होती है आगे मामला को आगे चलाने के लिए। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई पाकिस्तानी कौम वी शुड गेट यूज्ड टू इट नाउ। ये जो करप्ट एलीट है दे शुड गेट यूज्ड टू इट। ये तो शोर डालेंगे कि जब इनको आप इनके घर में जाके पकड़ेंगे या इनको बुला के आप पकड़ेंगे, तो ये तो देखिए जब नैब जब अपना बुक के मुताबिक चलेगी और बिल्कुल अपने मैंडेट के मुताबिक, तो फिर ये मैंडेट के खिलाफ नहीं जाएगी। कमर चीमा साहब,
नून लीग ये कहती है कि नैब टीम ने अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाई जब वो तहकीकात के हवाले से ताउन कर रहे थे, तो फिर क्यों छापा मारा गया? आप क्या समझते हैं कि नैब के पास ठोस सबूत हाथ लगे हैं जिसके बाद ये इकदाम उठाया गया? देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट की भी वर्डिक्ट है, एक हाई कोर्ट की भी वर्डिक्ट है, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो है वो प्रिवेल करेगी। अदर सदीक साहब ज़्यादा अच्छा इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए अगर वो पार्लियामेंट में बैठ के और प्रोविंशियल असम्बली में बैठ के ये बात करते हैं कि हम सारे के सारे इस कानून के ताबे हैं, तो हम उसी इदारे जो कि जिसने कानून के तहत आपके घर छापा मारा है, आपको उसको गिरफ्तारी देनी चाहिए। आपने बल्कि आपने अपने पार्लियामान में रहने की भी इंसल्ट की है, जहां भाई नैब को मैंडेट कहां से मिला है? नैब को मैंडेट पार्लियामेंट से मिला हुआ है। तो पार्लियामेंट की भी इंसल्ट की है आपने, नैब की भी इंसल्ट की है, और आपने ये बताया कि क्या आप स्टेट इन स्टेट हैं? क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी पावरफुल है कि वो स्टेट इन स्टेट है, वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे अंदर घुसने दे, गिरफ्तारी करना चाहते तो आपको इजाजत नहीं है? मतलब ये किस तरह का माहौल आप पैदा कर रहे हैं? और मेरा ख्याल है इस सारी सिचुएशन में पॉलिटिशियंस का और पॉलिटिकल एलीट का एक नया चेहरा सामने आया है। एक गरीब बंदा जो 1, 2, 4, 10 लाख की अगर उसने कोई करप्शन की है तो उसको तो नैब पकड़ के ले जाएगी भाई, उसको तो कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। और आज एलीट की हमने एक चेहरा देखा है कि आप उनके घर जाएंगे तो आपको कपड़े फाड़ के आपके वापस भेज देंगे, भाई चले जी, आपको हमें पकड़ने की इजाजत नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये शहबाज शरीफ साहब को और पॉलिटिकल लीडरशिप को बजाय इसकी कि डिफेंड करने पे और नैब को पॉलिटिसाइज करने के, इस पे जो नैब की जो प्रेस रिलीज भी मैंने पढ़ी है वो भी यही कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे जो हमारे लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की है। तो मेरा ख्याल है नैब तो यहाँ पे जो है वो जिसे कहते हैं ना, जिसमें जुल्म नैब पे हो रहा है। हमजा शहबाज में तो जुल्म भी कोई नहीं हुआ, वो अपने आप को कह रहे हैं मुझे तो नैब ने आज दहशतगर्द बना दिया, जिस तरह उन्होंने मेरे घर पे हमला करने के लिए पकड़े। सो मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारी हमजा शहबाज साहब की है और शहबाज शरीफ साहब की है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए जो भी कानूनी जिम्मेदारी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की है कि वो कानून के दायरे में रहे। ब्रेक की जानिब, उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से गुज़िश्ता दिनों बयान दिया गया कि हुकूमत गिराएंगे और आज ही अगले ही रोज छापा पड़ता है अपोजिशन लीडर के घर पर। टाइमिंग कितनी अहम है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बयानात का रस्साकशी का सिलसिला मजीद तेज हो गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से नून लीग की मज़ाहमत के बाद सख्त रद्दअमल सामने आया कि माजी में नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और आज नैब पर हमला किया है, जबकि नून लीग का यह मौक़िफ़ है कि हुकूमत कारकर्दगी दिखाने के बजाय सिर्फ अपोजिशन को गिरफ्तार करवाना चाहती है। फारूक अमीर साहब, क्या कहेंगे आप? ठीक कह रही है अपोजिशन और हुकूमत दोनों कि ये मैंने मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर ऑपोजिशन के लोग जो है उनमें कोई वो अगर उनको करप्शन के इल्जाम में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये फिर वो जारी बात है, वो शोर तो डालेंगे, नैब को भी टारगेट करेंगे। लेकिन इसको हमें ये नहीं कहना चाहिए कि क्योंकि वो ऑपोजिशन वाले इकट्ठे हो रहे हैं वो वाला नैरेटिव जो उनका है, मेरा ख्याल है वो सही नहीं है। इररिस्पेक्टिव के कोई भी शख्स जो कि, और अच्छी बात यह कि अब नैब ने अपना एक पैराडाइम शिफ्ट आया नैब में कि वो बड़े लोगों की तरफ जा रहे हैं, वो छोटे केसेस में छोटे लोगों पे हाथ नहीं डाले, बिग फिश पे हाथ डाल रहे ताकि बड़ों को पकड़ेंगे तो नीचे के मामला जो है खुद ब खुद ठीक होंगे। तो लिहाजा वो चाहे ऑपोजिशन में हो, चाहे गवर्नमेंट के हो, चाहे वो किसी महकमे के हो, ब्यूरोक्रेसी के हो, गवर्नमेंट सर्विस, बिजनेस, मेरा ख्याल है सबके खिलाफ एक अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इसको लिंक अप करना कि जी वो कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद होने वाला है फलां तो उसकी टाइमिंग, मेरा ख्याल है ऐसी चीज नहीं है। नैब ना टाइमिंग देखता है ना उसको देखना चाहिए। नैब को ना कोई और मसलत देखनी चाहिए, सियासी मसलत, और मेरा ख्याल है वो करते भी नहीं है उस हवाले से। वो देखते हैं सीधा केस और जिसको पकड़ना आप पकड़े। नैब का एक कानून है, उसके मुताबिक आप चले, ना उससे आप तजावुज करें। अगर टाइमिंग कितनी आम समझ रहे हैं आप? कल बयान दिया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हुकूमत गिराएंगे, आज ही छापा पड़ गया अपोजिशन लीडर के घर। फारूक अमीर साहब जी देखिए, ये आप इसको कोइंसिडेंस, मैं फिर वही बात करूंगा कि ये नहीं है कि क्योंकि कल वो बात हुई अपोजिशन वालों की वहां पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और आज ये और क्या इनके आपस में कोई गैचन दे और नैब ने इनको प्रियम्प्ट करने की ऐसी बात, मेरा ख्याल हमें इस नैरेटिव को तो हमें सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। ये ऐसा नैरेटिव बदनीयती पे है, सिर्फ मकसद है कि करप्ट अशराफिया देखे,
वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगी, वो हर तरीका हर बार इस्तेमाल करेगी। वो कहेंगे हमें पोलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारे साथ जनाब डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जनाब जुल्म हो रहा है हम पे, और वो शो तो डालेंगे। और हो क्या रहा है इस वक्त आप नोट करें कि वो दो खानदान जिन्होंने 12 साल से पाकिस्तान को ऊपर पोजीशन छोड़ करेगी मगर नैब कानून के तहत काम करेगा। अजहर सिद्दीक साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के खिलाफ मुकदमात हैं। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत गिराने की धमकी दी, आज शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर छापा पड़ गया। आप क्या समझते हैं आज ही के दिन का इंतखाब क्यों किया गया? देखिए, मैं एक बात को बड़ा क्लियर कर दूं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड नैब लॉ, नैब हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल गिमिक्स। यानी नैब किसी के नीचे आती नहीं है, इंडिपेंडेंट इदारा है, ये FIA या पुलिस नहीं है। ये जो कोशिश थी, जो नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, यानी आज वहाँ बंदे इकट्ठे करके काला कानून है, यानी नारे, यानी वो एक आम आदमी का इस कानून से ताल्लुक ही कोई नहीं है। यानी ये तो स्पेशल लॉ है, और कितने हैं 20-22 करोड़ में हार्डली कोई 200-300 लोग होंगे, 400 लोग होंगे, यानी परसेंटेज है। और वो कौन से लोग हैं? आम आदमी से कंसर्न नहीं है इस बात का। और यही वो नैरेटिव बिल्ड करके ना, यानी स्टेट विद इन द स्टेट अगर कहा जाए, मैं इसको सेडिशन भी कहूंगा। आज जो कुछ हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने किया है, ये बगावत है, ये इदारों के खिलाफ बगावत है। 124 से सेडिशन का पर्चा बनता है। और दूसरा जो ये जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है मरियम नवाज ने और हमारे यहाँ कुछ चंद एंकर हजरात और एक खास जो एक ग्रुप है, कि वो यानी इन चीजों को मिलाइन करके लाना ये चाह रहा है कि अल्टीमेटली जो पीछे लोग बैठे हैं कि उनको बचाया जाए। हमें ऐसे नैरेटिव की किसी तरह भी सपोर्ट नहीं, क्यों नहीं, इसलिए नहीं करनी चाहिए कि पहली बात समझिएगा कि एहतसाब होना किसका है। एहतसाब उसका होना है जिसने हुकूमत की है। फिर पिछले 18, 20, 24, 25, 26 साल जो है वो PMLN ने और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने की हैं। और जितनी भी ज्यादा मेगा करप्शन के केसेस वो सारे जो है इन गवर्नमेंट के, यानी अलीमा खान के बारे, अलीमा खान ने कौन सा सरकारी होता उठाया या क्या एडवांटेज उठाया? ठीक है, आपका पॉइंट है। कमर चीमा साहब, आप भी इस पर मुख्तसर रिस्पॉन्ड कर दें कि टाइमिंग कितनी अहम है, आज ही के दिन का इंतखाब क्यों किया गया? मेरा ख्याल है ये तो नैब इसमें बता सकती है कि टाइमिंग क्या है, लेकिन अगर नैब ने 9 तारीख को उनको बुलाना भी था तो आज 5 है, तो 4 दिन का फ़र्क है, तो वेट भी किया जा सकता था। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब की बात में थोड़ी वैलिड थी कि शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, शायद कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आगा सिराज दुरानी के घर में जब छापा मारा गया था तो नैब की टीम अंदर चलेगी और काफ़ी देर वहाँ पे रही, इन्होंने चीज़ें वगैरह रिकवर करने की कोशिश किया, पता नहीं मिली या नहीं मिली। लेकिन डेफिनेटली इस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की तलाश होगी, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश होगी जिसको देखने के लिए वो खुद गए हैं, वरना वो जब अब्दा शहबाज ने आना था तो तब भी पकड़ सकते थे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे कोऑपरेट ना करना ज़्यादा तकलीफदेह है अदारे के लिए। जो टाइमिंग है वो कल उन्होंने कहा कि हम आपको एक लॉन्ग मार्च करेंगे। मेरे हुकूमत को तो कोई मसला नहीं है कि अगर लॉन्ग मार्च करना भी चाहें। इमरान खान तो हर रोज़ पीपल्स पार्टी और PMLN को कह रहे होते हैं आप आएँ इस्लामाबाद, हम आपको जगह भी देंगे, कंटेनर भी देंगे, सारा कुछ देंगे। लेकिन जो टाइमिंग है वो इस सेंस में ज़रूर अहम है कि ये तासुर शायद जो नैब के ऊपर चला गया था कि वो एक को उनको सजा, उनको बेल हो गई, एक को जो है जो क्या नाम है उनका नाम खारिज कर दिया गया है ECL से, तो शायद एक जो है इनको माफ़ी मिल रही है और छोड़ रहे हैं, शायद कुछ इस तरह का तासुर बिल्ड हो रहा था और अकाउंटेबिलिटी ड्राइव कमज़ोर हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त ये भी बात कर रहे हैं कि नैब को इस सारे प्रोसेस को एक खत्मी नतीजे पर पहुंचाना चाहिए। ये नहीं कि आप केसेस शुरू करें, लोगों की इंसल्ट हो जाए, मीडिया ट्रायल हो जाए, बिल्कुल केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए ताकि मुखालिफिन को मौका ना मिले। ब्रेक होगा, उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी होने वाली है। मौक़िफ़ है कि 2 बड़ी जमातों के खिलाफ एक वक्त में कार्रवाई नहीं होगी। मियां साहब बाहर है, तो क्या वाकई जरदारी साहब की गिरफ्तारी होने वाली है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। वक्त अब कम है, मैं चाहूंगा अपने मेहमानों से ज्यादा सवाल किए जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। वजीर आजम इमरान खान ने आज वाज़ेह कर दिया कि आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी होने वाली है। फारूक हमीद साहब, एक तासुर तो ये भी है कि एक वक्त में 2 बड़ी जमातों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। नवाज शरीफ साहब जमानत पर है, तो क्या आप समझते हैं जरदारी के खिलाफ अब कार्रवाई होने वाली है, कानूनी शिकंजा सख्त होगा? ये नैरेटिव भी गलत है
कि जी एक तरफ अगर एक सेट ऑफ पीपल एक खास पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक अगर वो अंदर हैं तो दूसरे बाहर हैं एंड वाइस वर्सा। नहीं, ऐसे मैं दोबारा आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, नैब ऐसे नहीं सोचता। नैब के सामने कोई पॉलिटिकल कंपल्शन ना है और ना होनी चाहिए। अब अगर कोइंसिडेंस कहीं हो जाता है वो एक अलग बात है। अभी मैं आपसे जो देखिए जरदारी साहब हैं, हो सकता है उनको नैब अरेस्ट करे, हो सकता है नैब उनको ना अरेस्ट करे, ये तो टोटली उन पर डिपेंड करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। आज लाहौर में 2 ऐसे शख्स पकड़े गए हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए उनके सबूत मिल गए नैब को, जिनका लिंक बनता था ये हमजा शहबाज के साथ मुबैना तौर पे। और ये भी एक वजह हो सकती है कि आज वो गए हैं उनको नैब उनको फौरी अरेस्ट करने के लिए। आपको पता है कि हमजा शहबाज पे ये भी एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्सेज इनकम एक वो भी है, और दूसरा ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला जो है ये भी खाता खोल गया है। याद रखें पिछले 2 दिनों में बड़े अहम डेवलपमेंट हुई है। ओमनी ग्रुप के CFO आरिफ साहब को ये दुबई से पकड़ के लेके वापस आए हैं। आपको ये भी मालूम है कि पहला रेफरेंस जो दायर हुआ है इसमें ये फेक अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उसमें किदवाई साहब जो के मेन अक्यूज हैं उन्होंने 60 करोड़ के 2 प्लॉट वो एकदम नैब के हवाले कर दिए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पकड़ तक्कड़ हो रही है, नैब इतना मेहनत कर रहा है, रियासत के इदारे इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जारी बात है करप्ट अशराफिया ये शोर डालेंगे, ये शोर डालेंगे। हुकूमत को खाली बयान दे रहे हैं। कल जरदारी साहब ने तो साफ कह दिया कि वो हुकूमत गिराने के लिए तहरीक चलाने वाले हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी अब एक पेज पर लग रहे हैं, तो कोई सियासी बहरान तो पैदा नहीं होता दिख रहा है। देखिए, अगर आप पिछले 10-12 सालों में देख लें तो ये सारों का एक नैरेटिव होता था कि जमहूरी हुकूमतें हैं 5 साल तक तो इनको कुछ कहे ना। यानी यहाँ नजर आ या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल अगर उठाकर देखें आप, यानी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ जो गवर्नमेंट एक कैंपेन चला रही है, जो गवर्नमेंट का इख्तियार है, और मैं इसीलिए लफ्ज बगावत का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये PMLN के और पीपल्स पार्टी जो ये जलसे चला जो कर रही है और जो नरेटिव बिल्ड कर रही है, ये वेरी क्लियरली स्क्वायरली फॉल्स इन सेडिशन, ये बगावत के जुमरे में आता है। और हमें इस हवाले से और हमारे इदारों को ये सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना चाहिए। और दूसरी जहां तक बात है ना कि ये जो नरेटिव झूठ पर मबनी है सोशल मीडिया पे या बाकी चीजों के ऊपर, इसका नेगेटिव इंप्रेशन ये पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी वहां बैठ के ये देख रहे हैं कि सियासी गवर्नमेंट करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ जलसे जुलूस, आप बैठ के यानी इमरान ने अगर धरने किया था तो करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस के अगेंस्ट नहीं था, यानी दोनों सियासी जमातों के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, उसके अलावा और कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। और ये आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 4 पढ़ लें, 5 पढ़ लें, अगर 17 भी पढ़ लें, जहां पर एसोसिएशन बनाने की इजाजत देता है, तो जितने भी ये इकदाम है जो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल आर्टिकल 6 पे तो रोते हैं सारे कि आर्टिकल 6 तोड़ दिया, आइन तोड़ दिया, या रोजाना फंडामेंटल राइट्स तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट समझ आया। खबर साहब, अपोजिशन जमातें नून लीग पीपल्स पार्टी ये 2 बड़ी जमातों की बात करें तो नैब कवानीन को ये काला कानून कह रहे हैं। इनका बयान ये भी यही है कि नैब अब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा बन गया है और इस इदारे का एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या समझते हैं, नैब कवानीन में तब्दीली की जरूरत है? देखिए 10 साल ये हुकूमत में रहे हैं, इनके पास तो खुली चॉइस थी, भाई जो करना चाहते हैं करें। इंतजार क्यों किया इन्होंने इस चीज का कि आज ये अपोजिशन में है तो इनको ये अब कह रहे हैं कि नैब एक अदारा है जो कि विक्टिमाइजेशन कर रहा है। ये बड़ी गलत बात है। अगर जो भी इन्होंने, इनके पास मेजॉरिटी थी, सेनेट में भी थी, नेशनल असेंबली में थी, अपनी मर्जी से अगर 18वीं अमेंडमेंट ला सकते हैं तो इसको नहीं चेंज कर सकते, लॉस कर सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है इनकी प्रायोरिटी नहीं थी उस वक्त, इनको शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब अगर वो अदारा जो कि एक जनाब मुशर्रफ के ज़माने में आया, अब उसको ये तकलीफ महसूस कर रहे हैं, तो फिर भी पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाएं, जाए पार्लियामेंट में बात करें, कंसेंसस बिल्ड करें। जहां पे जाके आपको रिलीफ मिलना है वो पार्लियामेंट से मिलना है। आप कानून साजी करने वाले लोग हैं, आप सिर्फ सियासतदान तो नहीं है। तो जहां पे जो चीज देखने की है आप अदारे पे जरूर तनकीद करें। देखिए कोई भी लॉ जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि 100% ठीक होगा, लकूनास रह जाते हैं, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनको बात करनी चाहिए और पाकिस्तान हुकूमत से बात करनी चाहिए, पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करना चाहिए। कमर चीमा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक माहिर कानून, सिद्दीक साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अपोजिशन अगर नैब कवानीन में तब्दीली करना चाहती है
तो पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करें, वो बेहतर होगा। तनकीद बराए तनकीद ना करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।